नमस्कार। मध्य प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के दौरे पर हैं। कल से लेकर आज तक जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में कई बड़े बयान दिए हैं। नेतृत्व परिवर्तन, परिवारवाद के साथ साथ विधानसभा चुनाव 2023, इन सबको देखते हुए जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वह शायद विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मध्य प्रदेश दौरे पर आए। बीजेपी की पकड़ मध्य प्रदेश में मजबूत है, इसलिए बीजेपी मध्य प्रदेश को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। 2003 के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत होती गई, इसलिए मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। आने वाले विधानसभा चुनाव और इस चुनाव के मद्देनजर शीर्ष नेताओं का मध्य प्रदेश दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर आए हैं। जेपी नड्डा के दौरे के साथ ही एक सवाल उठ रहा था कि क्या मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या सीएम शिवराज सिंह के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? इस सवाल के जवाब में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश के सीएम शिवराज की जमकर तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की गिनती पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में होती थी। आज शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कई मामलों में देश में अव्वल है और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नेतृत्व अहम है। मीडिया से बात करते हुए जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या मध्य प्रदेश में चेहरा बदला जाएगा, तो जेपी नड्डा ने कहा कि हम बार बार एक ही प्रश्न क्यों करते हैं? हम बार बार पेड़ उखाड़ कर क्यों देखते हैं कि पेड़ लगा है या नहीं? उन्होंने आगे कहा कि बकायदा पौधा लगा हुआ है, ठीक ठाक पौधा चल रहा है, सब काम में जुटे हैं। 2023 में तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन शिवराज सिंह के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है, ठीक सरकार चल रही है। इससे तो यह संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन राजनीति में कब क्या बड़ा फेरबदल हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन की बात उठती रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज बनाम नरोत्तम मिश्रा सब जानते हैं। कल देर शाम अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में परिवर्तन और सीधे नरोत्तम मिश्रा के घर जाना तमाम चर्चाओं को राजनीतिक हवा तो जरूर देता है। नरोत्तम मिश्रा के बंगले में जेपी नड्डा का रुकना संदेश देता है कि नरोत्तम मिश्रा यह बताना चाह रहे हैं कि आला कमान और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नेता पुत्र पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वह काम कर सकते हैं, लेकिन पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट बोर्ड में चाचा, यह सब परिवारवाद बीजेपी में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता पुत्रों को टिकट देने से परहेज करेगी। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के पुत्र राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। वहीं शिवराज सरकार के मंत्री ने यह कह दिया कि अगर मंत्री पुत्र काबिल है तो उसे टिकट दिया जाना चाहिए। जेपी नड्डा ने तो यहां तक कहा कि नेता पुत्रों की जगह पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी में ऐसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनके बेटे अब राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और टिकट की चाहत रख रहे हैं, और कई ऐसे भी नेता हैं जो अपने बेटों को टिकट दिलाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी में जेपी नड्डा के बयान के बाद ऐसे नेताओं के इरादे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। चुनावी बिगुल के साथ ही जीत की रणनीति बनाने में जुटी भाजपा बूथ विस्तारक कार्यक्रम के साथ हर बूथ से जुड़े कार्यकर्ताओं को मजबूती से पकड़ने की कवायद कर रही है। इस पर जेपी नड्डा ने भी जोर दिया और कहा कि बूथ में फिर से कार्य विस्तार करने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिन में हर बूथ 60 लोगों को जोड़े। बूथ कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के बीच बीजेपी की पकड़ बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही जेपी नड्डा आज एक दलित कार्यकर्ता आशीष अहिरवार के घर भी पहुंचे। 2023 चुनाव में मध्य प्रदेश केंद्र में है। मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। तमाम अनुषांगिक संगठन के कार्यक्रम मध्य प्रदेश से संचालित होते हैं। केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में बीजेपी को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, किन्हीं कारणों से फिर से सत्ता में बीजेपी वापस आई। ऐसे में बीजेपी में शामिल हुए उन कांग्रेस के तमाम विधायकों पर धोखेबाजी का भी आरोप लगता रहा है। इस बार कमलनाथ भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत की कम संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में बीजेपी का ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश की तरफ है और मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र के नेतृत्व का भी पूरा ध्यान है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। लेकिन अब भी यक्ष प्रश्न यही है कि क्या अगला चुनाव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर विधानसभा चुनाव में चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। संभावनाओं और यथार्थ के बीच 2023 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। तमाम बड़े मुद्दे लेकर कांग्रेस जमीन में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी अपनी जमीन को नए सिरे से तैयार कर रही है। आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में बीजेपी का कोर फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद।